एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मैंने एक बार फिर से अपलोड कर दिया है वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर देखना। मैंने एक बार फिर से कर दिया है, तो एक बार फिर मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे छूट गए हैं, वीडियो को नहीं देखे हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदी है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में सामूहिक कार्यक्रम में का को प्रारंभ कब किसने किया? तो स्टालिन स्टालिन का इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2017। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? यह आपका प्रश्न है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को दे रहा हूँ आज, तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डैश से निकलती है। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डैश है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डैश करता है। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डैश की हालत बहुत खराब कैसी थी? जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ डीम्स डैश ने लिखी। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट डैश को जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। मैं सत्य सत्य बता रहा हूँ आप सभी को। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। जनवरी 2019 के अनुसार लोकसभा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। अन्नपूर्ण योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आप सभी को बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। सही जोड़ी बताइए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, औजार मशीन, कच्चा माल तथा नकद पैसा, आर्गन प्लांट, फायर डिग्री, वन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको मिलान कर लीजिएगा अपनी बुक से देख के। मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसका आंसर बताने लगूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सभी का आंसर आप देख लीजिएगा बुक से। तो हम पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है झेलम। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में। 2011 की गणना के अनुसार लिंग अनुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिनोसे चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर देख सकते हैं। पिनाशे चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तानाशाही। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप सभी को। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं बता रहा हूँ आज। चलिए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण छोर का नाम देते हुए बताइए, वहाँ कौन से 3 सागर मिलते हैं? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पष्ट नहीं करते हैं? अथवा में आपको ये कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। व्यापारिक पावने किन्हें कहते हैं? अथवा उन वन प्राणियों के नाम लिखिए जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अथवा के प्रश्न पे। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 9 वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए 10वें प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? 11 प्रश्न में 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? चलिए 12 प्रश्न में आ जाते हैं। लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए। अथवा हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। चलिए 13 प्रश्न में आ जाते हैं। लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है?
लोकतंत्र प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न में रंग भेद क्या है अथवा संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए 15 प्रश्न में आ जाते हैं। राजनीतिक संस्था में से क्या अर्थ है। गठबंधन सरकार साझा सरकार किसे कहते हैं। 16 प्रश्न में आ जाते हैं। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और पूंजी क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। चलिए 17वें प्रश्न में आ जाते हैं। प्रचंड बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। कोई दो अंतर लिखना है आपको। चलिए 18वें प्रश्न में आ जाते हैं। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। चलिए 19वें प्रश्न में आ जाते हैं। कोकड़ी भूमि पर धंगरों के आगमन से स्थानीय किसान और दंगे होते थे, संक्षेप में बताइए। चलिए 19 का अथवा प्रश्न पढ़ते हैं। सूखा चरवाहों की जिंदगी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। 20 प्रश्न में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या हैं। विधायिका क्या है स्पष्ट कीजिए। चलिए 21 प्रश्न में जाते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अनाईमुड़ी, बुंदेलखंड, पश्चिमी घाट, ब्रह्मपुत्र। अथवा भारत में के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। काराकोरम पर्वत श्रेणी, सुंदरवन डेल्टा, थार मरुस्थल, चिल्का। चलिए यही आपका प्रश्न है। आगे बताते हैं हम। स्वतंत्र का अधिकार 6 अधिकारों का समूह स्पष्ट कीजिए। अथवा सऊदी अरब में नागरिकों के किन्हीं 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। चलिए आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। एकदम रियल क्वेश्चन पे आज मैं बता रहा हूँ आप सभी को। वैश्विक निर्धनता की प्रकृतियों की चर्चा करें। भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो चलिए यही वीडियो थी। आप सभी ने आई होप कि पूरा वीडियो देखा होगा। तो मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।